अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चैप्टर फर्स्ट है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसे हम दूसरा नाम इसका हम लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम अक्सर मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में कुछ भी चीज़ लिखते हैं, उसका जब रिज़ल्ट लिखते हैं तो रिज़ल्ट को हम राउंड ऑफ करते हैं। तो जब हम रिज़ल्ट राउंड ऑफ करते हैं तो अगर ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं होगा या हम इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से ही उसे राउंड ऑफ कर लेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिंगर ये हमें क्लियर करता है कि आपने किस चीज़ को कब राउंड ऑफ करना है और कब उसको आपने पूरा लिखना है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं उनमें एक्यूरेट डिजिट जो हैं वो होने चाहिए और सिर्फ एक जो है वो डॉटफुल डिजिट होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है, इन एनी मेजरमेंट्स all the accurately non-digit and first doubtful figures, non-digits and first doubtful digit या figure are named as significant figure। तो डेफिनेशन में बता रही है कि हमने अपने रिजल्ट में एक डाउटफुल डिजिट रखना है और बाकी सारे जो हैं वो एक्यूरेटली डिजिट रखने हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, हम किस किस फिगर को सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम नंबर जो हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन ज़ीरो, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 के 9 डिजिट्स जो हैं ये हमारे पास सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक लिखूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ 345, तो ये हमारा जो डिजिट है, ये जो हमने 345 लिखा हुआ है, इसमें टोटल कितने नंबर हुए? जी बिल्कुल, कितने नंबर हुए? 3। कितने नंबर हुए? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। अब इसका दूसरा रूल जो है वो ये है कि हमारे पास जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ऑल नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? ज़ीरो नंबर जो है, ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कैसे सिग्निफिकेंट है और कब ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो सबसे पहली चीज़, ज़ीरो जब किसी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर आएगा, मिसाल के तौर पर इसी को अगर मैं लिखता हूँ 3045, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, तो इसमें हमारे पास 3 जो है और 4, ये दो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, सॉरी ये दो सिग्निफिकेंट हैं और 0 इनके दरमियान आ रहा है। 3 और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और 0 इनके दरमियान आ रहा है। तो जब 0 किसी सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में आएगा तो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो 0 भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें बच्चे कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए? जी बिल्कुल 4। कितने हुए? 4। अब पहला हमारा था कि सिग्निफिकेंट नंबर जितने भी नॉन ज़ीरो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा, ज़ीरो के बारे में हमने पढ़ा कि अगर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट के दरमियान आ जाए तो 0 भी सिग्निफिकेंट बन जाता है, तो 0 भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। अगर 0 जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ जाए, जी ये अब इसमें हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में है 0, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 3। कितने नंबर हैं? 3। और इन ज़ीरोज़ को हम बोलते हैं लीडिंग, क्या बोलते हैं? लीडिंग ज़ीरो। लीडिंग ज़ीरो
हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग ज़ीरो इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। अब बेटा इसका तीसरा जो है पॉइंट वो है ज़ीरो जो है अगर यूं आ जाए, ज़ीरो अगर सिग्निफिकेंट हो, ज़ीरो अगर डेसिमल के बाद में आए, डेसिमल के बाद में आए तो उसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग, ट्रेलिंग ज़ीरो, इसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो। लेकिन ये ज़ीरो जो है इसकी दो रूल्स बनते हैं। अगर ये डेसिमल के साथ आ रहा है तो फिर ये सिग्निफिकेंट होगा, ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ अ सिग्निफिकेंट। और अगर ये वैसे लिखा हो रहा है, मैं यूं लिख देता हूं 3 4 5 0 0, ठीक होगा, तो इस कंडीशन में जो ज़ीरो आएगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। दोबारा इसे देख लें कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जो है ये हमारे पास डिजिट जो है ये सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट हैं। इसकी एक एग्जांपल हमने लिखी है। उसके बाद हमने लिखा कि अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ जाए तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा कि अगर ज़ीरो जो है ये डेसिमल फॉर्म में हो और सिग्निफिकेंट नंबर से पहले हो तो वो ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो कहलाता है, वो ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो कहलाता है। लेकिन ये क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो जो है डेसिमल के बाद आए तो इसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो, ट्रेलिंग डिजिट या ट्रेलिंग ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए? जी बिल्कुल 5। कितने हुए? 5। अब इसी को मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा था लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है, तो इस जगह पर हमारे पास जो ज़ीरो हैं वो क्या कहलाएंगे? ये दो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं आएंगे, ये क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। और हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कितनी होगी? 3। सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी होगी? 3। तो ये बेटा हमारा था रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कि हम किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जो रूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये तो सिंपल लिखा हुआ एक रिज़ल्ट था, लेकिन अब अगर हम इसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्या आएगा? इसमें अगर हम लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा हमारे पास? इसके लिए देखते हैं जी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, दो रूल हैं इसमें, एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कहता है कि इसकी जो डेफिनेशन है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं वो हम बोलते हैं फैक्टर हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कॉल्ड एक्यूरेट फैक्टर्स। अब बेटा इसमें हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखें तो इसमें हमारे पास हर एक डिजिट के सिग्निफिकेंट नंबर है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसकी अगर बात करूं तो मेरे पास कितने नंबर हैं? 4। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट का होना चाहिए? जो सबसे स्मॉलेस्ट है। ये हमारा एक्यूरेट फैक्टर है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वो ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के लिए मैं अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिक्स। तो मेरे पास है 5.72 मल्टीप्लाई 2.324 डिवाइडेड बाय 1.345। इसका बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 9.8837955339। ये इसका मेरे पास आंसर है। अब ये इतना लंबा आंसर है, इसको मैं सिग्निफिकेंट करना चाहता हूँ तो सिग्निफिकेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करके इसके मैं डिजिट 3 लिखूंगा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसका बेटा मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा 9.8।
9.88 9.88 ये मेरे पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैं एक्यूरेट फैक्टर ही लूँगा और एक्यूरेट फैक्टर के लिए कंडीशंस क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास सिर्फ 3 हैं जो ये वाले हैं। अब जितने यहाँ पे होंगे वो ही हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारा आंस में उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह दूसरी के अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास है 3.1273। ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? जी बिल्कुल, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं? 2। अब हमारा आंस कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा? जी बिल्कुल 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएंगे। इसकी कैलकुलेशन आप करें। इसकी कैलकुलेशन 3.1273 मल्टीप्लाई 2.7, इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 8.4437। 8.4437। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट को हमने अपना एक्यूरेट आंसर लिखना है। एक्यूरेट आंसर लिखने के लिए इसका रिज़ल्ट में हमारे पास कितने डिजिट का आंसर होना चाहिए? जी बिल्कुल, कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 8.4। तो बेटा ये अब हमने रूल एक सीख लिया। पहले हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में जानकारी ली कि सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में हमारा क्या रूल्स हैं। अब हमने अलजेब्रिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एक जो फर्स्ट रूल था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हमने सीखा कि हमारे पास जितने भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही होगी उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम आंस अपना उन्हीं नंबर्स के बराबर लिख सकते हैं। उससे अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो वो हमारा आंस एक्यूरेट नहीं आएगा। अब पहले में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट थे तो हमारा आंस जो था ये 3 डिजिट का आया था। दूसरे में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर थे 2 तो हमारा आंस जो था ये भी 2 नंबर का आया था। अब बेटा हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल है ये चेंज है। इसमें हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इज़ नॉट रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। इसमें हम सिर्फ डेसिमल नंबर काउंट करते हैं, जो सबसे कम डेसिमल नंबर होंगे वो ही हमारा रिजल्ट आएगा। अब इस क्वेश्चन के एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5.345 प्लस 23.511 सॉरी 5.345 प्लस 32.51, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 28.855। अब इसमें हम डेसिमल नंबर्स की तादाद देखें तो यहाँ पर कितनी आ रही है? 3। यहाँ पर कितनी आ रही है? 2। तो अब इसका जो आंसर है हमारे पास 28.855, इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए, मतलब अशारिया के बाद सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। तो ये आ जाएगा 28.85। 28.85 तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो दूसरी एग्जांपल में हम देखें, हम लिख रहे हैं 102.2401। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1.0 को, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1.0 को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 101.2401। ठीक हो गया जी। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें कितने डेसिमल के बाद डिजिट आ रहे हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1। तो अब हम जो अपना आंसर लिखेंगे उसमें हम सिर्फ 1 डिजिट को यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ तक हम अपना आंसर जो है ये लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने हमारे पास क्वेश्चन में डिजिट होंगे हम आंसर में उससे ज़्यादा डिजिट नहीं दे सकते। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 101.2। 101.2 ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की दूसरी एग्जांपल। अब हम चलते हैं उसकी लास्ट एग्जांपल की तरफ। 102.2401। सेम मैंने ऊपर वाली रकम ही नीचे लिखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था 1.0, यहाँ पे मैंने 1.0
नहीं लिखा, मैंने सिंपल 1 लिखा है। तो अब इसमें अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो आंस इसका आ रहा है वो आ रहा है 1.12401। माइनस करने के बाद मेरे पास ये आंस आएगा। अब इस आंस को मैं इस के बराबर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सबसे कम डिजिट है डेसिमल के बाद वो नहीं है, तो मेरा इसका आंस जो है वो भी 101 होगा। इसमें हम डेसिमल फिगर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस रूल के मुताबिक हम अपना जो आंस है उसमें अशारिया के बाद वाले डिजिट्स जो सबसे कम होंगे उन्हें ही हम लिखेंगे, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उनको हम अपने आंस में लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है राउंड ऑफ डाटा। राउंड ऑफ डाटा के बारे में हम सिंपल ये जानते हैं कि 5 से बड़ी रकम है तो हम एक ऐड करके उसे बाकी रकम सारी को ड्रॉप कर देते हैं। अगर 5 से छोटी है तो हम सिंपल उसे ड्रॉप कर देते हैं जिस जगह को हमने राउंड ऑफ करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास 5 है तो उसके लिए क्या रूल है, वो आज तक हमने मैट्रिक तक हमने नहीं पढ़ा। हमें यही बताया गया कि मैट्रिक तक कि आपने 5 से बड़ी रकम को एक बढ़ा देना है और 5 से छोटा होगा तो उसे सारी को ड्रॉप कर देना है। तो इसके बेटा हमारे पास 3 केस हैं। केस नंबर 1, वैल्यू इज लेस देन 5, केस नंबर 2 इक्वल टू 5 और केस नंबर 3 ग्रेटर देन 5। अगर लेस देन 5 है तो सिंपल हमारे पास ये एक डिजिट है 1.2321, ठीक है। मैं इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। मैंने इसके सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैंने रिज़ल्ट निकाला है, तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो मैं ये सारी की सारी वैल्यू क्या करूँगा, ड्रॉप कर दूँगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.2। ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यही आंसर कुछ इस तरह रकम लिखी हुई हो 257 या 267, तो अब बेटा इसका क्या किया जाएगा। अब इसका आंसर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे आएगा। जी बिल्कुल, अब हम इसे क्या लिखेंगे 1.3, क्योंकि ये हमारे पास रकम जो है ये ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 होगी तो हम एक ऐड करके इसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई रकम का लास्ट डिजिट जो है ये 5 के बराबर है तो इसकी कंडीशंस क्या होंगी। इसमें हम ऐड भी करेंगे और किसी पॉइंट के ऊपर, किसी कंडीशन के ऊपर हम ऐड नहीं भी करेंगे। तो ऐड करने और ना करने का तरीका क्या है इसमें, ये देखते हैं। मेरे पास ये एक रकम है जी 2.635 और एक दूसरी मेरे पास रकम है 2.645। ये 2 मेरे पास अलग अलग केस हैं, 2 मेरे पास अलग अलग आंसर आ गए। एंड पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसमें भी 5 आ रहा है और एंड में इसमें भी 5 आ रहा है। अब इनका रूल क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 है। अगर 5 से पहले ऑड होगा, अगर 5 से पहले वाली रकम ऑड होगी तो हम इसमें एक ऐड करेंगे। दोबारा सुन लें, अगर 5 से पहले वाली रकम ऑड होगी, ताक होगी, तो हम इसमें एक ऐड करके आंसर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 2.64। और अगर हमारे पास रकम जो है वो इवन है, जुफ्त है, 2 के ऊपर तकसीम होती है, तो फिर हम 5 को जो है वो ड्रॉप कर देंगे, नंबर को ऐड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास बेटा क्या आएगा 2.64। और ये बात रखनी है कि जब इक्वल टू 5 वैल्यू आ जाए, ये बात याद रखनी है कि जब इक्वल टू 5 वैल्यू आ जाए तो उसका आंसर हमेशा इवन आना चाहिए, ऑलवेज इवन। अब देखिए मेरे पास रूल के मुताबिक यहाँ पे 3 था, इसके बाद 5 आ रहा था, 3 जो है ये ऑड था, तो मैंने 5 के बदले में इसे क्या कर दिया, एक नंबर को इंक्रीज कर दिया
तब मैंने 5 को ड्रॉप किया और यहाँ पर 1 बढ़ा दिया और मेरे पास आंसर इसका 64 आ गया, 2.4 आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2.645 था, तो 5 जो था ये ऑड था, बराबर 5 के था, और इससे पीछे वाला डिजिट जो था ये इवन था। अब मैंने 5 की जगह इसको इंक्रीज़ नहीं किया, मैंने 5 को वैसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आंसर मेरा एंड पे हमेशा क्या आना चाहिए, इवन। क्या आना चाहिए बेटा, इवन आना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने राउंड ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं। ज़ीरो के बारे में हमें बड़ी आज अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली कि ज़ीरो अगर दो सिग्निफिकेंट के दरमियान होगा तो ज़ीरो होगा, अगर डेसिमल से पहले है तो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर डेसिमल के बाद है सॉरी अगर डेसिमल के बाद है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो और वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर डेसिमल नहीं है, अशारिया वाली रकम नहीं है, तो उसके बाद अगर 00 आ जाए तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शन के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान कौन से फंक्शन आते हैं। उसके बारे में हमारा एक सिंपल जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि जब किसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे कम डिजिट जिसके होंगे सिग्निफिकेंट वही आप 5 में लिखेंगे। दूसरा टॉपिक था, इसी का दूसरा जो पार्ट था वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें आपने ये याद रखना है कि शारिया के बाद जो कम से कम नंबर होंगे वो हम आंस में शारिया के बाद कम से कम नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो था राउंड ऑफ डाटा। राउंड ऑफ डाटा के बारे में आप जानते थे कि 5 से छोटी रकम होगी तो उसे ड्रॉप करेंगे, नंबर नहीं बढ़ेगा। 5 से बड़ी रकम होगी तो उसे ड्रॉप करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन 5 के बराबर होगी तो उसके भी 2 रूल है। अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो नंबर बढ़ जाएगा, अगर इवन है तो नंबर नहीं बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह जान लेंगे। इसके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है आपका मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।